बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डिस्कशन में हम टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे और पिछले बोर्ड के पेपर्स में जो है वो पूछी जाने वाली ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करेंगे जो कि टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड पूछी गई। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी दफ़ा जो है डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा चुका है। एक एक चीज़ के बारे में सिंपल वे में डिस्कस करूँगा, आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। इससे पहले मैं आपको स्टॉक लॉ की कुछ जो वो बातें बता दूं। स्टॉक एक साइंटिस्ट था, मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा था। आमतौर पर उस साइंसदान के मुताबिक हमारे पास जो ड्रैग फोर्स होती है वो ड्रैग फोर्स हमारे पास बराबर होती है 6 पाई ईटा आर पी के। अब हमारे पास जो कोई भी पार्टी कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड जब ऊपर से नीचे की जानिब जब आ रहा होता है कोई ड्रॉपलेट, तो आमतौर पर उसके ऊपर जो अमल करने वाली ड्रैग कुव्वत है, ड्रैग की फोर्स है, आमतौर पर वो बराबर होती है 6 पाई ईटा आर पी के बराबर होती है। तो यहाँ पे ईटा विस्कासिटी है, उसके बाद 6 पाई कांस्टेंट है, आर रेडियस ऑफ ए स्फीयर है और वी वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट है। तो ये कुछ बातें मैं लास्ट टाइम आपको बता गया था। हमारे पास जो वो अब इस लॉ की कुछ लिमिटेशन है। ये लॉ आमतौर पर हमारे पास जो वो दो जो लिमिटेशन का हामिल है। पहली बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट आप डिस्कस कर रहे हैं आमतौर पर स्टॉक लॉ उस पर वैलिड होगा जो आमतौर पर हमारे पास जो स्फीयर से गुजर के आ रहा है। हमारे पास ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो स्फीयर से गुजर के आ रहे होते हैं आमतौर पर उन पर अप्लाई होता है। दूसरी जो अहम तरीन बात है वो मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था, वो ये कि जो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं तो उन पर ये जो है वो आमतौर पर हम जो है वो फिट करते हैं। तो अगर इन दो कंडीशंस की बात की जाए तो फॉग ड्रॉपलेट एक ऐसा ड्रॉपलेट है जो कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट भी हम उसे डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जो स्लो मूविंग जो वो आमतौर पर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ये अर्थ की जानिब जो वो मूव कर रहा होता है, नीचे की जानिब आ रहा होता है। तो इसी एग्जांपल को लेकर फर्दर जो हम आगे की जानिब प्रोसीड करते हैं। हमारे पास एक ड्रॉपलेट है जो कि फॉग ड्रॉपलेट है। ये फॉग ड्रॉपलेट जो ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा है, आपको पता है जब हम डिस्कस करना चाहें जब वो नेट फोर्स को, आपको पता है ये ऊपर से नीचे की जानिब अगर आ रहा है तो मैं अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहूँ, इसके ऊपर अमल करने वाली तमाम जो फोर्सेस हैं उसको डिस्कस करना चाहूँ तो इसके ऊपर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक जो ऊपर की जानिब जो वो हवा की कुव्वत यानी कि ड्रैग फोर्स ऑफ द एयर ऊपर की जानिब इस जो वो ड्रॉपलेट को खींच रही है, जबकि नीचे की जानिब जो ग्रेविटी से पुल कर रही है। ग्रेविटेशनल पुल जो है वो वेट के बराबर होती है। तो आपको पता है जो चीज़ जो वो ज़्यादा होती है आमतौर पर उसके साथ हम प्लस लिखते हैं, जो चीज़ कम होती है उसके साथ हम माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे चूँकि वेट की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे की जाने वाला है तो इसके साथ मैंने प्लस लिखा है। उसके बाद हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है उसके साथ मैंने माइनस लिख दिया है। इस तरह से अब ये अगर ऊपर से नीचे की जाने वाला है, एक जगह ऐसी आती है दरमियान में अगर ये सस्पेंड हो जाता है, ये दरमियान में रुक जाता है और धुंध के पार्टिकल अगर सस्पेंड हो जाते हैं तो डेफिनेटली इनके पर अमल करने वाली जो फोर्स होगी नेट फोर्स वो उस वक्त जो जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है नेट फोर्स बराबर होती है एम ए के। एक्सेलरेशन इसका जब वो हमारे पास जीरो होने की वजह से नेट फोर्स जीरो हुई है। हमारे पास ये मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू लिख देता हूँ माइनस एफ डी लिख देता हूँ। चलें, ये हमारे पास इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे पास डब्ल्यू जो है वो बराबर हो गया है किस चीज़ के बराबर हो गया है, एफ डी के बराबर हो गया है। ये ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के होते हुए जो ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम और कांस्टेंट जो वेलोसिटी होती है इस ड्रॉपलेट की उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आमतौर पर हमारे पास ऐसी वेलोसिटी होती है किसी भी ड्रॉपलेट की जिस पर हमारे पास जो वेट और ड्रैग फोर्स की जो वैल्यू होती है आमतौर पर वो इक्वलाइज हो जाती हैं, उनकी वैल्यू जो बराबर हो जाती है। आपको पता है हमारे पास जो वो ये W जो वो बराबर होता है हमारे पास mg के। ये ड्रैग फोर्स में लास्ट टाइम आपको अभी रिकॉल भी करा रहा था, ये बराबर होती है 6 पाई ईटा आर पी के बराबर होती है। चूँकि इस कंडीशन पर ये v पर v नहीं कहलाती, ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, तो मैंने इसे vt लिख दिया है। मैं vt को सब्जेक्ट बनाता हूँ इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ हमारे पास यहाँ पे mg लिखता हूँ, उसके बाद हम जब यहाँ पे 6 पाई लिख देता हूँ मैं, उसके बाद ईटा लिखता हूँ, उसके बाद आर लिखता हूँ। ये मेरे पास एक छोटा सा रिलेशन आया है। अगर इस रिलेशन को यहीं पे इसका कुछ पोस्टमार्टम करता चलूँ तो ये देखिए हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये जो हमारे पास वेट ऑफ ड्रॉपलेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। चले लास्ट में मैं ऑब्जेक्टिव की जब प्रैक्टिस कराऊंगा, डिफरेंट बोर्ड के ऑब्जेक्टिव, इंट्री टेस्ट के ऑब्जेक्टिव और डिफरेंट कंपटीशन पेपर्स के ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ पे इस रिलेशन से बात रिलेटेड जो वो कुछ बातें डिस्कस की जाएंगी। अच्छा बहरहाल मैं आपको एक और बात पता चलूँ, हमारे पास जो डेंसिटी होती है आपने पढ़ रखा है, वो बराबर होती है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम के। अगर यहाँ से मैं मास की वैल्यू मालूम करना चाहूँ तो हमारे पास ये बराबर होगी रो क्रॉस वी के। चूँकि ये आपका जो ड्रॉपलेट है, फॉग ड्रॉपलेट, धुंध का पार्टिकल, ये आमतौर पर जो सफ़ेयर से गुजर के आ रहा है, और आपको पता है सफ़ेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। तो मैंने इसकी जगह पर 4/3 पाई आर क्यूब पुट कर दिया है। इस तरह से हमारे पास जो मास की जो वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास ये देखिए Vt इज इक्वल टू, मास की जगह पर वैल्यू पुट कर दें, रो लिख दें, ज़रा 4/3 लिख दें, उसके बाद पाई लिख दें, आर क्यूब लिख दें, उसके बाद क्रॉस जी लिख दें, उसके बाद बटा लिख दें, हमारे पास 6 पाई लिखें, ईटा लिखें, उसके बाद आर लिखें। अगर इसे सिंपल किया जाए तो हमारे पास Vt बराबर हो जाएगा, रो लिखते हैं क्रॉस 4, उसके बाद पाई, उसके बाद आर क्यूब, उसके बाद जी, उसके बाद नीचे 18 आ जाएगा, चूँकि 3 है ये नीचे आ जाएगा बटे में, तो 18, उसके बाद पाई, उसके बाद ईटा, उसके बाद हमारे पास आर। अब देखिए हमारे पास जो वो ये 2 दूनी 4 और ये 9 दूनी 18, इस तरह से पाई से ये पाई कैंसिल हो गया है। सिंपल से सिंपल वे इख्तियार कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से अगर इसे फिर एनालिसिस एंड रिजल्ट निकाला जाए तो Vt हमारे पास बराबर हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे लिख सकता हूँ, अगर देखा जाए तो ये सॉरी हमारे पास जो रो है, उसके बाद क्रॉस 2 है, उसके बाद जी है, आर स्क्वायर है, ओवर हमारे पास 9 ईटा है। इसका मतलब हमारे पास एक फाइनलाइज फॉर्म आ गई है, टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन आया है, जिसे हम लिख सकते हैं 2g r² रो ओवर हम लिख सकते हैं 9 ईटा। अब ये फाइनल हमारे पास रिलेशन है, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें एग्जामिनर पूछता रहता है, तो मैं उसे डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक एज एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में पूछता है कि हमारे पास मैक्सिमम ड्रैग फोर्स ऑन फॉलिंग स्फीयर इज 9.8 न्यूटन। हमारे पास जो वो है फोर्स है, ड्रैग फोर्स, मैक्सिमम ड्रैग फोर्स, तो वो हमारे पास है 9.8। तो बताएं ये कि उसका रियल वेट कितना होगा। डेफिनेटली स्फीयर से अगर वो गुजर के आ रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी के कंसेप्ट हैं, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास W जो है वो बराबर होता है FD के बराबर होता है। अगर हमारे पास उसकी जो हमारे पास ड्रैग फोर्स है वो 9.8 है, तो डेफिनेटली उसका जो रियल वेट होगा वो भी 9.8 ही होगा। एक और बात याद रखिए, अक्सर एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपसे जो वो वेट नहीं पूछता बल्कि मैथ्स पूछ लेता है। क्लास याद रहे, आमतौर पर हमारे पास जो वो ये जो वेट होता है आपको पता है वो हमारे पास mg के बराबर होता है। फिर आप करेंगे ये कि पहले वेट मालूम कर लेंगे, लाइक ऐसे देखें 9.8 है, तो m इज इक्वल टू आपके पास फिर हो जाएगा ये W/g हो जाएगा। डेफिनेटली आपको पता है हमारे पास अगर वेट 9.8 है और फिर इसकी वैल्यू भी 9.8 होती है, तो इस तरह से ये इसका 1 जो है वो जवाब आएगा। तो फिर आप इसे जब वो डेफिनेटली 1 लिखेंगे, 1 kg जो है वो आपका जो मैथ्स है वो कुछ यूँ होगा। उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव अक्सर जो कॉमन पूछी जाती है बोर्ड के पेपर्स में, आपको इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इफ रेडियस ऑफ फॉलिंग बॉडी इज डबल्ड, तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। इस फार्मूले को अगर आप गौर से देखें तो इस फार्मूले में आप देखें हमारे पास जो वो Vt जो है वो प्रोपोर्शनल है हमारे पास r² के। तो इसका मतलब अगर आप रेडियस को डबल कर देंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी फिर 4 टाइम हो जाएगी। तो डेफिनेटली इसका फिर 4 टाइम जो जवाब ठीक होगा। अगर रेडियस को आप जब वो दोगुना कर दें तो टर्मिनल वेलोसिटी फिर स्क्वायर के लिहाज से कुछ चेंज होगी और फिर वो 4 टाइम बढ़ जाएगी। एक और ऑब्जेक्टिव पूछ जाती है कि हमारे पास जो वो 2 ड्रॉपलेट्स हैं, एक हमारे पास हेल हैं, ये जो ओले होते हैं हेल के ड्रॉपलेट, और एक और हमारे पास हैं वो वाटर के ड्रॉपलेट हैं। पूछा ये जाता है कि आप ये बताएं टर्मिनल जो वेलोसिटी होती है वो कौन से हमारे पास ड्रॉपलेट की ज़्यादा होगी। डेफिनेटली यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि टर्मिनल वेलोसिटी वेट के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हमने रिलेशन से ये साबित भी किया है। तो चूंकि वेट जो है वो हमारे पास मैस जो है वो आमतौर पर हेल जो होता है उसका ज़्यादा होता है, तो इस तरह से हमारे पास जो वो हेल की जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी डेफिनेटली एज कम्पेयर टू वाटर के। इसके अलावा जो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, मैं पहले भी बता चुका। द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
falling freely from the sphere when weight of the object by weight of the droplet become equal to the drag force। अगर ड्रैग फोर्स के वेट इक्वल हो जाए तो उस वक्त की जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम जो है वो क्या कहते होते हैं, उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते होते हैं। ये छोटी सी डिस्कशन थी टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड। आप जो चैनल के साथ जो कनेक्ट रहिए जो वो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।